हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपनी पिछली हरतालिका वाली वीडियो में बताया था कि हमारा हरतालिका के ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसाद बनाएंगे। तो प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। उसके बाद इसमें मैं घी डाल रही हूँ। जब तक हमारा घी मेल्ट हो रहा है तब तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा घी मेल्ट हो रहा है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम बेसन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको भून लेंगे। हम यहाँ पे प्रसाद के लिए लड्डू बनाने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है। बेसन को भूनने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं लाल रंग का फूड कलर ऐड करूँगी। उसके बाद इसको हम अच्छे से चलाते जाएंगे। फूड कलर हमें तभी ऐड करना है जब हमारा बेसन अच्छे तरीके से भून जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें फूड कलर को ऐड कर देंगे। फूड कलर डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर तक और चलाएंगे। उसके बाद हम इसे में पीसी चीनी ऐड कर देंगे। मैंने चीनी को पहले से ही पीस के रख लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। तो अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने अनुसार जितना मिठास आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें शुगर को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने 1 कटोरी शुगर ही ऐड की है। उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे निकाल के रख लेंगे एक प्लेट पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जब ये अच्छे ज़्यादा हमें इसे ठंडा भी नहीं करना है, हमें इतना ठंडा करना है कि इसे हम हाथ पर पकड़ पाएँ। इसके बाद अब हम इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसका लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसके लड्डू बना लूँगी। तो यहाँ हमारे बेसन के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। हमारा एक प्रसाद रेडी हो चुका है। अब दूसरे प्रसाद के लिए हम पेड़े बनाएंगे। आप चाहें तो आप मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घर में बने हुए मिठाई का, घर में बने हुए प्रसाद का ही प्रयोग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बन गए हैं। लड्डू बनने के बाद मैं इसमें अब पेड़े बनाऊँगी। पेड़े बनाने का वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो हमारे चैनल पे पहले से पड़ा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पेड़े भी बन गए हैं। अब चलिए पूजा की विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माता जी के लिए श्रृंगार ले लिया है। तो श्रृंगार के आप सारी सामग्री 16 श्रृंगार जो होते हैं, चूड़ी, बिंदी, सीसा, कंघी, जो भी जितने भी श्रृंगार होते हैं वो सभी मैं यहाँ पे रख लूँगी। चुनरी भी रख लूँगी, साथ के साथ आप कोई भी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार ले लिया। अब चलिए अब जो हमें बेल पत्र, फूल वो चढ़ाने हैं, हमें उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रसाद देख लेंगे। तो प्रसाद में हमें 5 प्रकार के फल चाहिए होते हैं। अगर आपके पास नहीं है 5 प्रकार के फल तो आप एक ही फल को 5 ले सकते हैं। एक नारियल, फूल, बेलपत्ती और यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया हुआ है और घी दूध से स्नान करने के मैंने यहाँ पे दूध भी ले लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है चौक बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को हम एक साथ पहले इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद ही हम पूजन सामग्री को सबको इकट्ठा करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू करूँगी। उसके लिए हमें एक चौकी बिछा लेनी है। चौकी में कोई सा कपड़ा आप बिछा सकते हैं या फिर इस तरह की एबरी आती हैं आप उनको भी बिछा सकते हैं। उसके बाद उसमें हम भगवान को, अब जो मिट्टी की मूर्ति है उसको हम स्थापित कर देंगे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति भी रखी है। उसके बाद हम एक कलश रखेंगे। कलश में पानी भरकर उसमें हम आम के पत्तों को लगा के उसके ऊपर 1 कटोरी चावल और दिया रखेंगे। तो हम अभी रख देंगे, कलश को भी रख देंगे। जो मैंने मिट्टी के भगवान को स्थापित किया है तो मैंने केले के पत्ते के ऊपर उन्हें स्थापित किया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चौक बना लूँगी।
इसके लिए जो हमने गेहूं का आटा लिया था उससे हम यहाँ पे चौक बना लेंगे। आप वीडियो में देखते जाइए किस तरह की हमें यहाँ पे चौक बनानी है। आप भी इसी तरह की चौक बना लें। उसके बाद हम इसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं चौक बना लूँगी। जो हमने पूजन सामग्री ली थी उसके साथ हम जनेऊ भी लेंगे, जिसे हम शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, और साथ ही हम एक कुशा भी लेंगे जिससे हम जल अर्पित करेंगे। इसे लेना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा चौक भी बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी से भी चौक बनाया है। उसके बाद अब हम पूजा विधि शुरू करेंगे। हम पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले हम यहाँ पे गोबर के गणेश जी भी बनाते हैं, उसे भी हम यहाँ पे बना के रख लेंगे। उसे हम आम के पत्ते के ऊपर रखेंगे और उसका भी पूजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान का स्नान करा देते हैं। तो मैंने कुशा से जल अर्पित किया है 5 बार। मैंने भगवान के पहले सबसे पहले जो हमने गोबर के गणेश जी बनाए थे उनके ऊपर हम इसे अर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपने शंकर पार्वती जी का भी स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इनका स्नान कराऊंगी। अच्छे से जल चढ़ाने के बाद अब हमने जो पंचामृत और दूध जो हमने रखा था उसके हम इसका स्नान कराएंगे। तो यहाँ आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, पहले दूध से, उसके बाद फिर हम पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध से भी स्नान करा दिया। दूध से स्नान कराने के बाद अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारी हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाके देख लें। उसमें मैंने कई सारे मंत्र बताए हैं जो कि पूजन में, पार्वती जी के लिए मंत्र, और कई सारे मैंने मंत्र बताए हैं जो कि पूजन विधि में काम आएंगे। तो अब यहाँ पे मैं सभी पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार और जल से स्नान करा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन लगाऊंगी, भगवान के सिंदूर अर्पित करूँगी। तो सभी भगवान में हम यहाँ पे चंदन लगा देंगे। उसके बाद सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने बेलपत्र और फूल लिए थे उसे भी हम अर्पित कर लेंगे। बेलपत्र चढ़ाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जो बेलपत्र के पीछे का डंठल रहता है उसे हमें हमेशा तोड़ के ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेलपत्र का डंठल तोड़ के अर्पित कर दूँगी भगवान को। उसके बाद फूल से भी इनको सजा दूँगी, फूल भी अर्पित कर दूँगी। डंठल तोड़ के अच्छे से हम बेलपत्र को चढ़ा देंगे। कर दूँगी। फूल अर्पित करने के बाद जो हमने 16 श्रृंगार में चुनरी ली थी वो भी हम चढ़ा देंगे। चुनरी अर्पित करने से पहले जो हमने नारियल पूजन में रखा था उसे भी हम चढ़ा देंगे। कलश के पास नारियल को भी रख देंगे। इसके बाद इसका भी हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद अब हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर नारियल का पूजन मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी। इसमें भी हम चंदन सिंदूर सब लगा के, फूल चढ़ा के चुनरी को अर्पित करेंगे। चुनरी अर्पित करने के बाद हम अपनी सारी 16 श्रृंगार की चीज़ें हम माता को अर्पित कर देंगे। उन्हें हम 5 से 7 बार छुआ के रख लेंगे। उसके बाद सारे
फल हम अर्पित कर देंगे और जितने भी हमारे मिष्ठान थे हम सब अर्पित कर देंगे। हमने जनेऊ लिया था उसको भी अर्पित कर देंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद जो हमने कलश के ऊपर दिया रखा है उसे हम जला देंगे और एक और दिया जला के उससे पहले एक बार पूजा कर देंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत लेके यानी कि चावल लेके हम कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद उन चावल को हम वहीं पे छिड़क देंगे जहाँ पे हमने गौरी गणेश जी बनाया था। उसके बाद हम हवन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी और गुड़ से हवन किया है। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। तो 5 बार हमें घी गुड़ से हवन करना है। हवन हो जाने के बाद अब हम आरती करेंगे। जो दिया हमने पहले जलाया था जिससे हमने पहले आरती की थी उसी दिया से हम आरती करेंगे। आप कोई भी शंकर भगवान की आरती गा के आरती कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी हरतालिका तीज का व्रत पूजन संपन्न हुआ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।